साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रमोद कुमार फिर एक बार मुखातिब हूं लॉयर्स एनसीआर पर, जहां पर आपको दी जाती है कानून की जानकारी, खासकर मैट्रिमोनियल और फैमिली लॉ से जुड़े हुए उन तमाम चीजों का तहकीकात करते हैं, उन तमाम चीजों पर आपसे रूबरू होते हैं, आपकी समस्याओं पर आपसे रूबरू होते हैं। आज एक ऐसे ही समस्या को लेकर मैं आपसे मुखातिब हूं। देखिए, सेक्शन 498 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, बहुत बड़ा फैसला लिया है और एक ऐसा ऑर्डर पास किया है, एक ऐसा जजमेंट पास किया है जिसमें जो जजमेंट पति के और पति पक्ष के लिए बहुत ही जो है लैंडमार्क जजमेंट है, जहां पर उन्होंने केंद्र सरकार को कहा है कि 498A को चेंज करनी पड़ेगी, 498A को आपको हटाना पड़ेगा। 498A को VNS भारतीय न्याय संहिता में भी आपने रखा है, इसे आपको हटाना पड़ेगा, लेजिस्लेटिव में पास करके आपको इसे रिमूव करना पड़ेगा। और ये जो जजमेंट है वो जजमेंट यूनियन लॉ मिनिस्टर और यूनियन होम मिनिस्टर को भी दिया है, ताकि इस पर जो है वो सख्त कार्रवाई हो सके। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पति और पत्नी में विवाद होता है और विवाद होने के बाद होता क्या है कि पत्नी जाती है पुलिस थाने और पुलिस थाने में जाकर वो तमाम जो क्रिएट स्टोरी है, कई बार अपने वकील साहब के साथ मिलकर के स्टोरी क्रिएट किया जाता है जिसमें सारी धाराओं को समावेशित किया जा सके, सारी धाराओं के तहत तो एक स्टोरी क्रिएट करके वो बनाया जाता है। फैक्ट ये होता है कि 95% वो घटना घटी ही नहीं होती और आप सभी जानते हैं कि इस विपन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ और सिर्फ स्कोर सेटल करने के लिए। तो एक ऐसे ही केस में आज आपसे डिस्कस कर रहा हूं। ये केस हरियाणा से जुड़ा हुआ है। इस केस में ऐसा हुआ कि दोनों पति पत्नी आपस में किसी बात को, अक्सर हर पति पत्नी में विवाद होता है, लेकिन कुछ विवाद ऐसे होते हैं जो बाद में बड़ा विवाद बन जाता है। पति पत्नी में विवाद हुआ, विवाद होने के बाद पत्नी गई पुलिस थाने और पुलिस थाने जाकर के वो FIR करा देती हैं। FIR 498A और संबंधित धाराओं में हो जाता है। उसके बाद पति पक्ष हाई कोर्ट जाता है। हाई कोर्ट में 482 में उसे क्वैश कराने के लिए, FIR को क्वैश कराने के लिए हाई कोर्ट कहता है कि हम आपके इस FIR को क्वैश नहीं करेंगे, आपको ट्रायल फेस करना पड़ेगा। जो पति है वो सुप्रीम कोर्ट आता है और सुप्रीम कोर्ट जो है तमाम चीजों को देखता है, तमाम जो उसमें कंटेंट्स हैं FIR के कंटेंट्स को देखता है, उसके फैक्ट को देखता है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इमीडिएट जो है हम इसे बेल देते हैं और इसके अलावा, इस रिलीफ के अलावा वो डायरेक्शन पास करता है। और डायरेक्शन पास करता है क्या कि डायरेक्शन पास करता है सरकार को भी, डायरेक्शन पास करता है निचली अदालत को, कि डायरेक्शन पास करता है जो जुडिशरी मजिस्ट्रेट के अलावा जो पुलिस ऑफिसर है उनके लिए भी, कि आपके पास अगर कोई कंप्लेन आता है उस कंप्लेन को आपको देखना है। कंप्लेन को देखने के बाद अगर लगता है कि इसमें कोई फैक्ट है तभी FIR करनी है, अदरवाइज वहीं खत्म कर देना है। और इसी केस को डिसाइड करते हुए, हालांकि ऐसे केस में एक 2010 में प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का केस आया था, उसमें उसको भी कोट किया गया है इस जजमेंट में। और इस जजमेंट में उसको कोट करते हुए बोला गया कि इससे पहले भी और जजमेंट पास किए गए हैं, डायरेक्शन दिए गए हैं, लैंडमार्क जजमेंट दिए गए हैं, लेकिन इसका प्रॉपर जो है इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इस जजमेंट के गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। इसके अलावा अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 में ये जजमेंट और लैंडमार्क जजमेंट पास किया गया था 498A को लेकर के, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारी को कहा था कि अगर कोई 498A का केस होता है तो इस केस में कोई कंप्लेन अगर आता है और उसके बाद भी अगर FIR होता है तो एक तो FIR करने से पहले इन्वेस्टिगेशन करनी है। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसी को अरेस्ट नहीं करना है, आपको 41 का नोटिस देना है, IO को 41 का नोटिस देना है। 41 के नोटिस में जो इंट्रोगेट करना है
और अगर कोई फैक्ट ऐसा लगता है तब भी एफआईआर करनी है उसी धाराओं में जहां पे लगता है कि ये गलत हुआ है, अदरवाइज केस को खत्म कर देना है। और अगर कोई पुलिस अधिकारी बिना 41 दिए किसी व्यक्ति को, किसी फैमिली मेंबर को, किसी पति को अरेस्ट करता है तो उस पुलिस अधिकारी, उस आईओ के खिलाफ केस होगा, उस आईओ को पनिश किया जाएगा, उस पुलिस अधिकारी को पनिश किया जाएगा। तो ये पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने किया हुआ है। लेकिन दोस्तों इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो नया रूलिंग पास होने वाला है, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 1 जुलाई से रूलिंग में आ जाएगा, उससे पहले 498A को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन पास किया है। और ये कौन सा केस था वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इस केस का नाम था अर्चना गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पति के खिलाफ सारे केस को हटाना है। दूसरी बात कि पुलिस को यहां बोला है कि मैकेनिकली जो केस आप फाइल कर लेते हो, एफआईआर रजिस्टर कर लेते हो, ये नहीं करना है। ऐसे ही आपको पता है कि कोविड के बाद न जाने कितने लाख, कितने हजार केस पेंडिंग है, कितने परिवार परेशान है, अदालत में चक्कर लगा रहे हैं, तारीख पर तारीखें लग रही हैं, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। कभी 2-2 महीने, कभी 3-3 महीने का चक्कर लगाना पड़ता है। और तीसरा ये कहा कि सरकार को बोला है कि कानून को यहां पर बदलना ही होगा, यहां पर लेजिस्लेटिव में पास करके आपको इस कानून को बदलना पड़ेगा। इसलिए ये जजमेंट की कॉपी यूनियन होम मिनिस्टर को और यूनियन लॉ मिनिस्टर को दिया गया है। और साथ में यह भी कहा गया है कि 498A को भगवान के नाम पर, भगवान के लिए आप बदल दीजिए। जो आप रूलिंग लाए हैं भारतीय न्याय संहिता, उसमें 498A की क्वालिटी को हटा दीजिए, क्योंकि ये विपन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। पति के और पति के परिवार को जो है इंडल्ज करके स्कोर सेटल किया जा रहा है, परिवार को डेमोलिश किया जा रहा है, रेपुटेशन को डेमोलिश किया जा रहा है, और जो है 100% केस फर्जी फाइल किए जा रहे हैं। इसलिए इसको हटाने की जरूरत है। तो ये डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। उम्मीद करता हूं अगर आप देखना चाहें तो आप गूगल से भी डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, मैं भी आपको प्रोवाइड करा सकता हूं। आप हमारे चैनल पर बने रहिए और ऐसे ही कोई इंफॉर्मेटिव जजमेंट के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए, मैट्रिमोनियल एंड फैमिली लॉ से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर आप अगर जानकारी अपडेट करते रहना चाहते हैं तो आप लॉर्ड्स एनसीआर पर बने रहिए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने भी जो इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लेकर आऊं आपके स्क्रीन पर अवेलेबल हो और आप इसे देख सकें, सुन सकें। आज इस वीडियो को मैं यही रोक रहा हूं। आप सब लोगों ने सुना, आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, लाइक किया, आप लोग कमेंट भी करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।